वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और फिर से एक बार सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर सर्कल्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही आसानी से सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए जाएंगे। और एक्सरसाइज सेकंड जो है, जिसमें कि आपके डेरिवेशन वाले प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, उनको बहुत ही आसानी से किस तरीके से करना है उसके सारे बेसिक्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 10 सर्कल्स। सर्कल्स हम शुरू करेंगे सबसे पहले बाय द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन। सपोज दिस इज अ प्लेन। इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन सबको हम लोगों ने मिला दिया है। तो ये पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स हैं? ये सारे पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट जिसको कि कहा जाता है सेंटर। सारे के सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं और ये जो इक्वल डिस्टेंस होता है इसको कहा जाता है रेडियस। तो सर्कल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेंटी ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड एज सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड ऑल द पॉइंट्स इज कॉल्ड एज रेडियस। तो रेडियस में जितने भी आपके पॉइंट्स मिलेंगे ये सारे के सारे सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, जिसको हम कहते हैं रेडियस। मूव करते हैं आगे की तरफ। यहां पर आपको 3 फिगर दिख रहे हैं। पहला फिगर है जिसमें एक लाइन है सर्कल के बाहर से जा रहा है, इसको हम कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद द सर्कल। ये लाइन सर्कल को कहीं पर नहीं काट रहा है, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सर्कल को ये लाइन 2 पॉइंट्स पर काट रहा है। तो अगर हम सिर्फ ये वाला पोर्शन ले तो इसको कहा जाता है कॉर्ड। व्हाट इज अ कॉर्ड? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट whose ends lies on the circumference of the circle। अगर एक लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड सर्कल पे लाई करते हैं तो उसको कॉर्ड कहेंगे। और अगर इसी को एक्सटेंड कर दिया जाए एज एन इनफाइनाइट लाइन तो इसी को सीकेंट कहते हैं। व्हाट इज अ सीकेंट? सीकेंट इज अ लाइन। डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सर्कल क्या होता है? सीकेंट एक लाइन होता है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटता है, वेरएस कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जिसके दोनों पॉइंट्स सर्कल पर ही लाई करते हैं। और यहां पर अगर हम देखें थर्ड वाला फिगर, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फिगर है जिसके बेसिस पे हमको ये चैप्टर सॉल्व करना है। तो ये क्या है? ये वाला लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह का लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है या एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है इज कॉल्ड एज टेंजेंट टू अ सर्कल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टेंजेंट टू अ सर्कल? टेंजेंट टू अ सर्कल का मतलब क्या होता है? टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन विच कट्स द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। जैसे इस फिगर में हम देख रहे हैं कि हमको बहुत सारे लाइंस दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ही लाइन है जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके जा रहा है। बाकी जितने भी लाइंस हैं सब सर्कल को एक से ज़्यादा पॉइंट पर टच कर रहे हैं। तो इस डायग्राम से हम ये समझ पा रहे हैं कि एक सर्कल के एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकता है। सर्कल के किसी एक पॉइंट पर आपके 2 टेंजेंट नहीं हो सकते। सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होता है और यही इसका डेफिनेशन भी होता है। व्हाट इज अ टेंजेंट? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगा लाइन या इंटरसेक्ट करेगा, उसको कहेंगे टेंजेंट। टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। सीकेंट का स्पेशल केस होता है वेयर 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। इसको कहने का मतलब है कि अगर एक सीकेंट हम लेते हैं, सीकेंट क्या होता है? एक लाइन होता है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पर काटता है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर है। स्पेशल केस ऑफ सीकेंट जिसमें कि कॉर्ड के दोनों, ये कॉर्ड कहलाएगा, ए से लेके बी तक का जो हिस्सा है, ये कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स ए और बी एक ही जगह पर होंगे या कोइंसाइड करेंगे। इसके भी कहने का मतलब यही है कि टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है। देयर इज ओनली 1 टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल के एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट नहीं बनाए जा सकते, सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा। जितनी भी चीजें हैं हम आगे चल के इन सब चीजों को प्रूव भी करेंगे जो आएगा हमारे सिलेबस में। नाउ हमको दिया हुआ है थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 में क्या दिया हुआ है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक बार डिफाइन कर लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस थ्योरम में हमको बोल रहा है कि टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। कैसे प्रूव करेंगे? आइए प्रूव करते हैं। लेट
हम एक क्यू पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं. क्यू इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट. यहां पर इस फिगर में हमारा जो टेंजेंट है वो है एक्स वाई. तो एक्स वाई पर हम लोगों ने कोई भी एक पॉइंट ले लिया क्यू अदर देन पी. ये क्यू पॉइंट पी से कोइंसाइड नहीं हो रहा है, कहीं पर भी रख सकते हैं. तो अगर हम फिगर को देखें तो हमेशा हमारा ओ क्यू विल बी ग्रेटर देन ओ पी. अगर इस पॉइंट को मैं कहीं पर भी खिसका दूं क्यू पॉइंट को, तो हर केस में फिगर से हमको दिख रहा है कि ये ओ क्यू जो है ये ओ पी से बड़ा होगा. इसका मतलब क्या हुआ? ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between center O and tangent XY. OP हमेशा सबसे छोटा डिस्टेंस होगा between tangent and the given radius. तो इसकी वजह से अगर सबसे छोटा डिस्टेंस है पॉइंट और लाइन के बीच में तो इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन. देयरफॉर OP तो स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू XY. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो हमको पता है कि सबसे छोटा डिस्टेंस है ओपी और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट. तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो जाता है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई. और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका हम यूज कई जगहों पे करेंगे आगे चल के. चलिए मूव करते हैं. नेक्स्ट हमको दिया हुआ है एक्सरसाइज 10.1. इसमें हमको क्या दिया हुआ है? कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? A circle can have infinite points, तो infinite tangents, but कंडीशन है कि अगर एक पॉइंट की बात की जाए तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेगा. लेकिन चूंकि सर्कल में हम इनफाइनाइट पॉइंट्स बना सकते हैं इसलिए इसके इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं. अगर इसमें ऐड कर दिया जाए फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट तो सिंगल पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेगा. लेकिन अगर पूरे सर्कल की बात की जाए तो सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स में हर पॉइंट पर एक टेंजेंट बन सकता है. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन वन पॉइंट. जैसे कि हम लोगों ने टेंजेंट के डेफिनेशन में देखा था कि टेंजेंट कौन सा लाइन होता है? वो लाइन होता है या वो लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर ही टच करता है. अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ऑपोजिट डायमीटर के ऑपोजिट पॉइंट्स लेते हैं तो दोनों ऑपोजिट पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स जो बनाएंगे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे. क्यों? क्योंकि इधर से डायमीटर या रेडियस परपेंडिकुलर होगा, इधर से भी परपेंडिकुलर होगा. दोनों एंगल्स का सम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, इसलिए दोनों लाइंस पैरेलल. तो किसी भी सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट्स मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं. द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, कौन सा बोल रहा है? ये वाले पॉइंट को बोल रहा है जहां पे टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे से मिलते हैं. इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टेंजेंट एंड द सर्कल. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका. हमको दिया हुआ है एक सर्कल जिसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. टेंजेंट है पी क्यू. इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने. पी पॉइंट यहां पर ले लेते हैं पी क्यू. 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q. एक लाइन लिया हुआ है सेंटर से, एक लाइन लिया हुआ है सेंटर से जो कि टेंजेंट को Q पॉइंट पर मीट कर रहा है. इस पॉइंट को हम कह रहे हैं Q. सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. O और Q के बीच का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ PQ इज, तो यहां पर हमको पता है कि ये 90 डिग्री है. पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. अगर इसको परपेंडिकुलर कहें, इसको बेस कहें, इसको हाइपोटेन्यूज, तो बेस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर. OQ इज गिवन एज 12 का स्क्वायर, OP इज गिवन एज 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज 144, 5 का स्क्वायर इज 25. तो PQ विल बी इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिलेगा 9
3 में से 119, रूट 119, तो आंसर विल बी डी, रूट 119 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉ अ सर्कल एट 2 लाइन्स एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट अदर इज अ सीकेंट टू अ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करना है, इसमें दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने हैं सच दैट वन इज अ टेंजेंट, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर से हमको एक टेंजेंट मिल जाएगा जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है। टेंजेंट को हम कह लेते हैं सपोज एक्स वाई, और हमको ड्रॉ करना है एक सीकेंट, तो सीकेंट हो जाएगा जो सर्कल को दो जगह पे काटता है, तो एक्स डैश वाई डैश विल बी द सीकेंट। इस फिगर में एक्स वाई इज टेंजेंट एंड एक्स डैश वाई डैश इज। तो आई होप कि आपको टेंजेंट के बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। व्हाट इज अ टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द सर्कल या इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट ऑफ द सर्कल से सिर्फ एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है, और टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो अभी तक हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज में ये 3 कॉन्सेप्ट्स को समझा, जिसको कि हम कैरी करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 10.1। 10.2 हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें वन शॉट में हम पूरा 10.2 एक्सरसाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे पुराने वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे क्लास 10th के एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं जो कि आने वाले एक वीक के अंदर, मैक्सिमम 10 डेज के अंदर हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ। तो आपको इस चैनल पर क्लास 9, 10th, 11th, 12th के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और मार्क्स स्कोर करने के टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम और बेहतर वीडियोस आपके पास लेके आ सके। अगला टॉपिक हमारा होगा एक्सरसाइज 10.2। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। यू कैन चेक आउट आवर वीडियोस। थैंक यू ऑल।